मेरा नाम है काला, अरविंद काला। ये है हिंदुस्तान की सुसु की कहानी। और जो मैं आपको बोलूँगा वो चश्मदीद गवाह की हैसियत से बोलूँगा। ऐसा है, ज़िंदगी के कुछ ऐसे इत्तेफ़ाक होते हैं और मेरी ज़िंदगी में ऐसा इत्तेफ़ाक रहा है कि पिछले प 30 साल में मुझे हर वक़्त लगता है कि मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, वो स्टीयरिंग व्हील के पहिए के पीछे, या खुद चला रहा हूँ या ड्राइवर। अच्छा, इसकी वजह ये है कि पिछले 30 साल में मैं 100 चक्कर लगा चुका हूँ मनाली, और मतलब मनाली से फिर वापस दिल्ली। तो मतलब दिल्ली मनाली, मनाली दिल्ली, इसमें मैंने 1,20,000 किलोमीटर कर चुका हूँ जनाब, आप यकीन नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, ये मैं अपने पुश्तैनी गाँव भी जाता हूँ, मैं गढ़वाली हूँ उत्तराखंड में, तो वहाँ पे भी मेरे 27 चक्कर लग गए हैं, तो 21,000 किलोमीटर मैं और चला गया हूँ। अच्छा, अब ये सुसु की कहानी शुरू होती है, जो और ये मोदी की सरकार जो दावे करती है। एक्चुअली ऐसा है कि 2.5 साल पहले मोदी साहब की कैबिनेट ने ये फैसला किया कि हिंदुस्तान की स्टेट और नेशनल हाईवेज में 12,000 बाथरूम बनाएंगे, बाथरूम कॉम्प्लेक्सेस जिसको कहते हैं, जो काफी रहते हैं, क्योंकि हमारे स्टेट और नेशनल हाईवेज जो हैं वो हैं 1,32,000 किलोमीटर। तो अगर तो उसमें हर 28 किलोमीटर में एक बाथरूम बन जाता। अच्छा, इस पिछले 3 साल में जब 2.5 साल बीत गए उनके ये दावा करे हुए कि 12,000, तो मैं अक्सर निकलता हूँ, 5-6 दफ़ा निकल ही जाता हूँ इस साल में। मतलब 3 साल में मैं करीब 10 दफ़ा चला हूँ। और ये मैं कहना चाहता हूँ मोदी साहब को और गडकरी साहब जो बड़बोले हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, कुछ होता नहीं है। अच्छा, इस बीच, इस दरमियान मैं 10,000 किलोमीटर गया हूँ। मैंने तो एक टॉयलेट नहीं देखा नया। अरे गडकरी साहब, आप रोज़ दावा करते हैं कि 28-29 किलोमीटर बनाते हैं आप सड़क, बड़ी-बड़ी मशीनें आती हैं, उनको तो हम देखते हैं, लेकिन टॉयलेट तो कभी मैंने नहीं देखा। अरे पिछले 2.5 साल की बात कर रहा हूँ, 2.5 साल में कुछ देखा ही नहीं। मतलब बातें ही बातें अखबारों में आ जाती है, मीडिया में आ जाती है, लेकिन जो मेरे जैसा सफ़र करने वाला है, उसको कोई कुछ दिखता ही नहीं है। अच्छा, और ये यकीन मानिए, ये 3 साल में कुछ नहीं कर पाए। और चाइना का मैं आपको किस्सा बताता हूँ। चाइना 2015 और 2017 के बीच में 28,000 बाथरूम बनाए उन्होंने। और ये नहीं है कि ये चाइनीज़ लोगों का दावा है या उनका प्रोपेगेंडा है जिसको कहते हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का एक मज़मून था, 3 महीने पहले छपा मार्च में, और उन्होंने कहा कहाँ 68,000 टॉयलेट, और यहाँ पे ये एक भी नहीं मैंने देखा। तो आप कहते हैं, तो इस किस्म की चीज़ें होती है ये यहाँ पर। और ये बहुत ही, एक तो सेहत के लिए बहुत ही खराब चीज़ है। देखिए, इंसान को जब अपनी वो सुसु नहीं निकाल पाता, तो उसके उस वो ही सुसु जो आप निकाल नहीं पाते, ये आपके बदन को कहीं न कहीं ज़हर डाल देता है। और अगर आप पीछे भी से नहीं कर पाते, तो पाइल्स भी बवासीर हो जाती है। तो दुनिया भर के रोग होते, दुनिया भर के मर्ज़ होते। अच्छा, औरतें बेचारी क्या करें? आदमी तो कहीं भी वो पेड़ के ये पेड़ के सामने सुसु करने लगता है, लेकिन औरतों को थोड़ा-सा एक एक शर्म सी आती है और निकल नहीं पाती, और हर वक़्त अपने वो टाँग वो ऐसे जोड़ी रहती है कि कभी कोई वो मिले। अच्छा, एक सीधा-साधा, ये हमारा इतना बुद्धू मुल्क है, बड़ी-बड़ी बातें, बड़ी-बड़ी बातें, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक सीधा-साधा मेरे पास उपाय है, इस ये मसला तो ऐसे खत्म हो जाए। 2 और 2 4 होते हैं, बस इतना आसान। अच्छा जनाब, ऐसा करिए, कोई भी सड़क पे आप निकलेंगे, आप कभी पेट्रोल पंप से दूर नहीं रहेंगे। वो बगल में होगा, 100 मीटर में होगा या 1 किलोमीटर में होगा, तो वहाँ पे क्यों नहीं हो सकते? अच्छा है, ऐसा नहीं है, सरकार का एक कानून है, सोनिया गांधी के टाइम से है, लेकिन गंदे होते हैं और उसमें छेद होता है, स्क्वाट टॉयलेट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो उसमें कोई आदमी बैठ ही नहीं पाता। अरे कोई भी नहीं बैठता, जो गरीब आदमी है, कुछ तबके का भी नहीं है, वो सारा कुछ छूट गया है। वो ज़माना चला गया है जब आप वो लोटा लेके वो झाड़ी के पीछे जाएँ, उस तरह से बैठते ही नहीं। हर हर मामूली रेस्टोरेंट में वो स्टैंडिंग टॉयलेट होता है जिसपे आप बैठते हैं और वो अपना सब कुछ करते हैं, औरतें और आदमी। और ये यहाँ पे काफ़ी लोग बूढ़े हैं जो नहीं उस तरह से बैठ सकते।
और मैंने तो जो जिस टॉयलेट पे भी मैं गया हूँ, मैं तो मर्द हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी खड़ा हो जाता हूँ, दीवार पे, ये पे, वो पे। बगल में पुलिस वाला भी सुसु कर रहा होता है, जिससे गपशप होती है, कहाँ जा रहे हैं वगैरह-वगैरह। हिंदुस्तान में इस किस्म का। लेकिन स्टैंडिंग टॉयलेट क्यों नहीं लगा सकते? अच्छा, पेट्रोल पंप हिंदुस्तान में करीब 64,000 हैं और उनमें एक-एक पेट्रोल पंप के को फ़ायदा होता है, मुनाफ़ा होता है हर महीने का 3 लाख से 5 लाख तक। तो ये क्यों नहीं बनाते अच्छे? और यहाँ जो स्पेसिफ़िकेशंस होनी चाहिए, रूल होने चाहिए कि जब ये वो पुराने वो छेद ज़मीन में वो किस्सा ही खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्यों हमने पकड़ा हुआ है? अरे भाई, हम बस में चलते किसी टाँगे में थोड़ी चलते या खोते में थोड़ी या गधे में थोड़ी चलते। तो हम बदलते क्यों नहीं है दुनिया के साथ? मुझे तो समझ ही नहीं आता। और औरतों बेचारों को बहुत ही मुश्किल होती है। अब ये सोचिए, ख़ासकर जो अच्छे ख़ानदानों की होती है, वो झाड़ी के पीछे नहीं बैठ सकती, जैसे ये ग गाँव वाले लोग बैठते हैं। तो उनको बहुत बहुत तकलीफ़ होती है और औरतों की अब तादाद देखिए हिंदुस्तान में 1400 मिलियन है, मतलब 140 करोड़ है, 70 करोड़ औरतें भी तो हैं, आधी उसमें। और ये दर्जनों किसी भी सड़क पे चले जाइए आप, 24 घंटे आपको लगातार मुस्तकिल हर वक़्त आपको ट्रैफ़िक मिलेगा, ऊपर जाना ही ऊपर, नीचे जाना, ऊपर नीचे जाना, वगैरह-वगैरह। तो इतना नहीं कर सकते और आप बात करते हैं वी सेंड सैटेलाइट्स इनटू स्पेस, वी मेक दिस, वी मेक दैट, प्राइवेट रोड्स, वो बड़ी-बड़ी बातें। और ज़मीन में कुछ इंसान को मिलता ही नहीं। सबसे बड़ी हिंदुस्तान में यही है। यही नहीं, मनमोहन सिंह, सबके इनके टाइम सब बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। देखिए ऐसा है, अमेरिका और लंदन में भी शॉर्टेज है। लंदन जैसे शहर में जहाँ मेरे ख़्याल से 80 लाख बाशिंदे होंगे, तो वहाँ पे वो 1500 ही टॉयलेट हैं और न्यूयॉर्क के भी यही हाल है, 1200 टॉयलेट है। लेकिन अमेरिका में एक वो रेस्टरूम एक्सेस एक्ट है कि जिसमें वो पैसे नहीं, किसी भी रेस्टरूम में आप जा सकते हैं और कोई रोकेगा नहीं आपको। ये आपका वो मतलब कानूनी हक है कि आपको सुसु आ रहा है तो एक रेस्टरूम है, ये बार है यही, तो वहाँ आप जाके आप सुसु करके आ जाइए। यहाँ पे कोई मजाल है कि कोई चले जाए? वहाँ पे दरबान आपको रोक देगा, उसके बाद आप थाने में जाएँगे? अरे ये तो यहाँ पे जो कानून होते भी हैं, उनको भी लागू नहीं कर सकते आप। तो ये बनाइए। अच्छा, दूसरी चीज़ एक बड़ी सीधी-सादी बात है, जो मुझे समझ नहीं आती, हिंदुस्तान क्यों नहीं करता? अरे प्राइवेटाइज़ क्यों नहीं करते जनाब मोदी साहब, प्राइवेटाइज़ कर दीजिए। आपने हवाई जहाज़ प्राइवेटाइज़ कर दिए, आपने टेलीकम्युनिकेशंस कर दिए, सरकारी हवाई जहाज़ कोई चलता ही नहीं है। और ये जो टेलीकम्युनिकेशंस है, बीएसएनएल कोई वो ही नहीं करता, सबको जियो चाहिए, वोडाफ़ोन चाहिए, एयरटेल चाहिए। तो बाथरूम में आप नहीं बना सकते? हर सूबे में अलग-अलग ये हुकूमतें हैं वहाँ, खट्टर उधर हैं, ये खैर भगवंत मान तो अभी आया है, या ममता वगैरह, किसी ने इस किस्म की पहल ही नहीं की। अरे भाई, मैंने खेत देखे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में, खेती में कुछ पैसा ही नहीं होता। तो वही जो किसान है जिसकी जिसकी ज़मीन एक्चुअली 2 एकड़ है, एवरेज हिंदुस्तान में कहते हैं, जिससे रोज़ी-रोटी नहीं हो सकती। तो 400 स्क्वायर फुट में वो एक बना दे, एक वो टॉयलेट अच्छा खासा। अरे टंकी तो चाहिए, पानी आपको मुफ्त में मिल जाता है, बिजली आपको मुफ्त मिल जाती है, जो हमारे काश्तकार हैं, जो किसान हैं। तो आप बस लगा दीजिए, लोगों जो रईस लोग अपनी ऑडी और अपनी मर्सिडीज में घूमते हैं, उनके सुसु और उसकी पॉटी से पैसे बनाइए। आपको क्या है, लोग ₹20 देने के लिए तैयार होंगे सुसु के लिए और ये और पॉटी के लिए। ₹50 आपके बन जाएँगे, आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं है, एक सेप्टिक टैंक नीचे लगाना है, वो एक शेड बनानी है, थोड़ी-सी गमले-वमले लगा देने हैं, पौधे, बस। और इंसान को क्या चाहिए? वहाँ पे कोई तंदूरी चिकन खाने थोड़ी जा रहा है, सुशी खाने थोड़ी जा रहा है। तो ये सीधी-सादी बात है। तो दर्जनों हो सकते हैं और अलग-अलग रेट रखिए। कहीं अगर बहुत महँगी जगह है तो ₹50 का सुसु और ₹100 का ₹100 की पॉटी। अरे बहुत लोग होंगे, तैयार होंगे, क्योंकि वो अपने आके दिल्ली में वापस आके, बम्बई में आके अपने फ्रेंड्स को शान जताएँगे कि यार ₹100 की हमने पॉटी की, ₹50 की ये। और वो उनके दोस्त भी उनको बड़ा एडमायर करेंगे, यार तू बड़ा खर्चीला है, तू तो विजय माल्या है। तो इस तरह से तो ये बड़ी सीधी-सादी बातें हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नसीब नहीं होता। और जनाब ये 76 साल निकल गए हैं हमारी आज़ादी के, जब वो ये ब्रिटेन ने हमारे से हमें नज़ात मिली।
76 साल में इतना नहीं कर पाए। अरे नेहरू आया, पीवी नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये किसी ने ज़िक्र ही नहीं किया। इन लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है ना, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर और ये मंत्री वगैरह हैं, एक दफ़ा इनको कुर्सी मिल जाती है, ये खुद अपने बिल्कुल हकीकत तो बिल्कुल ही भूल जाते। खुद भूल जाते, लालू जैसा या कोई आदमी जो कि ज़िंदगी भर उसने वो सोसू झाड़ी में ही किया और पॉटी भी शायद झाड़ी में की। तो इसमें क्या है, करते क्यों नहीं, ज़मीन पर क्यों नहीं करते? और मेरे ख़्याल से तो केजरीवाल जैसा आदमी जो एक इनकलाबी किस्म के इनकलाबी सोच के आदमी है, भगवंत मान हो सकता है कि वो पंजाब में शुरू भी करे। अरे भाई, कोई किसी के पास ये है, यही तो खोल रहा है। अरे क्या लाइसेंस हो, अब फिर सरकारी महकमा आ जाएगा, एक वो हेल्थ डिपार्टमेंट आएगा, एक वो सैनिटरी डिपार्टमेंट आएगा, फिर पुलिस वाले के चक्कर लगेंगे। अरे एमसीडी, फिर पंचायत, ये तेरी है ज़मीन, उसकी है, उसकी है, और कुछ होएगा ही नहीं। वही लोग झाड़ू में झाड़ी में जाते रहेंगे। ये किस किस्म की चीज़ होती है, मुझे समझ ही नहीं आता। यहाँ कुछ सोच के होता ही नहीं है। और मैं तो इन्हीं हाइवेज़ में जाता हूँ, दिल्ली, चंडीगढ़, मनाली वगैरह-वगैरह, नेशनल हाइवेज़ हैं। और जब गाँव भी जाता हूँ मैं, चारधाम, ये बद्रीनाथ वाला हाईवे, जिस पे मोदी साहब और योगी साहब ने ऐसा ज़ोर दिया हुआ है कि ऐसे बन रही हैं सड़कें वगैरह-वगैरह, लेकिन टॉयलेट का नाम-निशान नहीं। अरे इंसान क्या करेगा यार? क्या कौन-सा कोई आदमी, मोदी साहब, कोई हिंदुस्तान की आवाम आपकी कोई आपका गुर्दा थोड़ी माँग रही है। यही कह रही है यार, एक कम से कम एक जगह तो दे दो जहाँ पैसे देने के लिए तैयार है, सु-सु कर लेंगे। लेकिन वो भी हिंदुस्तानी को नसीब नहीं। ये तो ऐसा बदनसीब ये है, तभी तो भाग-भाग के जा रहे हैं। पिछले 6-8 साल में 10 लाख लोग चले गए और सब लाइन में लगे हुए हैं। कैसे भागे यहाँ से, कैसे भागे? वो तो भाग नहीं पाते। मेरे जैसा आदमी बेबस है, बाहर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। वैसे तो हिंदुस्तान में भी किसी की उसकी ज़रूरत नहीं। तो मैं क्या करूँ? बस वीडियो ही मुझे करने पड़ते हैं अपना वक़्त बहलाने के लिए। चलिए जनाब, फिर मैं आपसे रुखसत होता हूँ, और सबको बढ़ाइए, आपकी रिश्तेदारी है, दुनिया जान की जान-पहचान है, मोची है, धोबी है, बहनोई है, साला है, सबको भेजिए। सास है, ससुर है, और मेरी तारीफ़ करिएगा। जी, तो रुखसत होता हूँ मैं। खुदा हाफ़िज़।